गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मैं भी ठीक हूँ। और ठीक क्या गाइस, आज मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मेरा बैक पेन हो रहा था। मैंने बैक पेन के लिए पेन किलर की टैबलेट ले ली थी, और मैंने पेन किलर ट्यूब भी लगा लिया था, जो क्रीम होती है पेन रिलीव। लेकिन मुझे कोई आराम नहीं लगा। मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा था और पूरी रात परेशान रही, मुझे नींद भी नहीं आई फ्रेंड। तो जब सुबह के टाइम में मुझे नींद आ गई थी तो किसी ने भी मुझको नहीं उठाया। हस्बैंड जी, बच्चे उठ गए थे। उठने के बाद फ्रेश वगैरह होके अपना चाय नाश्ता करने के बाद वो लोग नहा लिए, और मैं उठी, देखा तो सब लोग अपना काम कर रहे थे। मुझे किसी ने नहीं उठाया था। अभी मैं ये कपड़े फोल्ड कर रही थी, बेडशीट वगैरह, तो मेरे हस्बैंड जी मुझे ऊपर से आवाज़ लगा रहे थे, बोल रहे थे आप छत पे आ जाओ, कुछ खा पी लो और फिर अपनी मेडिसिन ले लेना, छोड़ो काम को, मैं कर लूँगा। लेकिन मैंने सोचा मैं कपड़े फोल्ड कर दूँगा, कर देती हूँ। मुझे सुबह में ठंड भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो ये दोनों ब्लैंकेट मुझको ओढ़ा दी थी मेरे हस्बैंड जी ने। तो पता नहीं क्या हुआ था, फ़ैन वगैरह भी बंद कर दिया था। वैसे मैं एसी चला कर सोती हूँ, पर आज पता नहीं क्या हुआ था। कुछ भी ठीक नहीं था गाइस। पूरी रात ऐसे ही काली हो गई मेरी, और मेडिसिन लेने के बाद भी आराम नहीं लगा था। सुबह के टाइम में आराम लगा तो 7, साढ़े 7, लगभग 8 बज चुके थे मुझे आज उठने में। बट मेरे हस्बैंड जी ने पूरा काम संभाल लिया था, बच्चों को नहला दिया था, चाय नाश्ता करा दिया था, खुद भी नहा लिए थे, पूजा पाठ कर ली थी मेरे हस्बैंड जी ने। तो मशीन लगा रखी थी और उन्होंने आटा भी लगा दिया था खाना बनाने के लिए। तो मैं ये बेडशीट लेके जा रही हूँ ताकि ये भी वॉश हो जाएंगी। वीक में एक बार ही चेंज करती हूँ गाइस। बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 2 बार कर देती हूँ, बस डेली चेंज नहीं करती हूँ मैं बेडशीट, क्योंकि यार इतनी गंदी भी तो नहीं होती, क्या चेंज करूँ। जब गंदी हो जाती हैं तो चेंज कर देती हूँ। ये मेरे बच्चे कभी ये बुक, कभी वो बुक, कभी कहीं कभी कहीं, तो ये भी मैं सेट कर रही हूँ उनके बैग को, और इस तरह से रख दूँगी एक साइड में। बच्चे भी काफ़ी हेल्प करते हैं मेरे। हस्बैंड जी ने सुबह की झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में, तो वो मुझे नहीं लगानी थी। बस यही बेडरूम रह गया था, इसके लिए भी वो बोल रहे हैं आप छत पे आ जाइए, मैं कर लूँगा, आप ज़्यादा परेशान ना हो, बड़ी मुश्किल से आराम पड़ा है आपको, फिर से दर्द ना हो जाए, कुछ मत कीजिए, आ जाइए। तो फ्रेंड, बैक पेन हो गया था मेरा, क्योंकि कल मैंने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया था, पूरे घर को धोया था, फिर पोंछा भी किया था, तो इस वजह से मेरा दर्द हो गया था गाइस, या कुछ और वजह थी, पक्का नहीं पता मुझे। बट मैंने अलग से यही किया था एक काम, जो मैंने पूरे घर को धोया था और पोंछा भी किया था। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, पर कुछ पता नहीं क्यों हुआ। तो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा दर्द था और मुझसे ज़्यादा काम होता नहीं है, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता है गाइस, और घर का बखेड़ापन भी नहीं देखा जाता, उसे भी समझाना पड़ता है। तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया है, कम से कम 1 वीक हो गया है, मैंने पोंछा भी नहीं किया। अभी पोंछा लगाऊंगी तो ज़्यादा टफ रहेगा, एक बार मैं धो देती हूँ फिर पोंछा कर देती हूँ, तो आसानी से फर्श चमक जाएगा, साफ़ सुथरा दिखेगा। मैंने तो इसीलिए किया, लेकिन मेरे बैक पेन हो गया। तो गैस में छत पर आई, बच्चे अपना बनाना खा रहे थे, मुझसे भी मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे आप भी खा लीजिए। तो मैंने भी खाया। इसमें दूध रखे थे दोनों बच्चों के लिए, ठंडा कर दिया था बाउल में, बच्चे भी ले लेंगे और मैं भी अब दूध ही लूँगी। केले मैंने खा लिए हैं, अब मैं चाय नहीं पी रही हूँ। ये इतने सारे बर्तन साफ़ करके हस्बैंड जी ने रख दिए थे, और यहाँ घी गरम कर रहे थे। मैंने आकर के देखा तो वो घी गरम कर रहे थे। तो फ्रेंड, ये पीला पीला आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये गाय के दूध की मलाई थी ना, मक्खन, तो इसलिए पीला घी निकलता है। गाय के दूध का घी जो होता है वो पीला ही निकलता है, तो इसलिए पीला दिख रहा है।
और हस्बैंड जी बोल रहे थे आप आराम कीजिए और अगर नहाना है तो नहा लीजिए। तो गाइस मैं थोड़ी देर जाकर बैठूँगी, फिर कुछ करूँगी, देखती हूँ क्या करूँ। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि आपको जो भी सब्ज़ी खानी है मुझे बता दीजिए, मैं वही बना दूँगा। मैं बोली नहीं, ऐसे इतनी भी परेशान नहीं हूँ, अभी मुझे आराम है, मैं कर लूँगी। तो फिर मैंने सोचा आज मुझे तोरी की सब्ज़ी खानी है। मुझे तोरी बहुत पसंद है गाइस। सुबह शाम दोपहर कभी कितनी भी बार तोरी दे दो मैं बहुत अच्छे से खाना खा लेती हूँ। तो ऑप्शन काफ़ी सारे थे, कल ही सब्ज़ी लेकर आए थे हस्बैंड जी। तो मुझे तोरी बहुत पसंद है, मैं यहाँ सारी की सारी तोरी चॉप कर लूँगी। तो हस्बैंड जी बोले बना लीजिए और मैं बना दूँगा, आप पंखे में बैठ के चॉप कर दीजिए। तो फ्रेंड बहुत अच्छी हवा आ रही है, खिड़की से भी आ रही है, फ़ैन भी चल रहा है और मैं ये तोरी चॉप कर रही हूँ। तो ये वॉशेबल हैं, वॉश कर दी थी हस्बैंड जी ने, धो दी थी तोरी। तो फिर भी मैं छील रही हूँ, छील कर ही चॉप करूँगी, फिर इनको बनाऊँगी। तो आज मेरा फ्रेंड कुछ भी अच्छा नहीं था, ना तो रात अच्छी गुजरी ना ही सुबह अच्छी हुई, क्योंकि जब मैं उठी तो उठते ही मेरा सर भारी हो रहा था, दर्द भी कर रहा था बहुत ज़्यादा और हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे। हस्बैंड जी बोल रहे कि कुछ खाली पेट है इसलिए आप कुछ खा लीजिए। तो मैंने खा भी लिया था, 2 केले खा लिए थे, दूध भी पी लिया था, बट मुझे आराम नहीं लगा गाइस। मेरा सर इतना भारी हो रहा था, दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो हस्बैंड जी मना कर रहे थे मत करो, मैं कर लूँगा, बट फ्रेंड ऐसे अच्छा नहीं लगता। और इतना सारा काम करके रखा उन्होंने पहले से ही, मुझे उठाया भी नहीं। और फ्रेंड बहुत बुरा लगता है कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड घर का काम करते हैं, मेरा काम करते हैं और क्या करूं, हेल्थ इशू की वजह से ये सब देखना पड़ रहा है। और वैसे मेरी बहुत हेल्प करते हैं, अच्छा तो नहीं लगता लेकिन क्या ही करूं। बच्चों को हस्बैंड जी ने पढ़ने के लिए बिठा दिया है, वो होमवर्क कर रहे हैं अपना, समर होमवर्क जो मिलता है, हॉलीडे होमवर्क, वही वो कर रहे हैं और मैं यहाँ पर सब्ज़ी चॉप कर रही हूँ। मेरा छोटा बेटा शरारत कर रहा है, वो पढ़ने में थोड़ा कम ध्यान देता है, खेलने में ज़्यादा रहता है, तो वही ऐसे कर रहा है। तो बोल रहा है मम्मा मैं आपके पास आ जाऊँ। मैं बोल रही हूँ नहीं बेटा, आप अपनी पढ़ाई करो, पापा गुस्सा हो जाएंगे तो फिर आपको डांटेंगे, इसलिए। तो सब तोरी छिल चुकी है गाइस, मैंने छील दी है पूरी की पूरी तोरी। अब इनको मैं काट दूँगी, रफली चॉप करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको। और ये भाप से ही बन जाती हैं गाइस, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। तोरी को अजवाइन की में छोंक कर दो तो बहुत अच्छा फ्लेवर स्वाद आता है, बादी भी नहीं करता है गाइस। तो तोरी को हमेशा अजवाइन के साथ ही छोंकना चाहिए, मैं अजवाइन के साथ ही छोंकती हूँ। और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती, प्याज टमाटर वगैरह वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ अजवाइन का छौंका लगा देती हूँ। बेसिक से रूटीन के 2-3 मसाले होते हैं उनको डाल देती हूँ, उसी से बहुत अच्छी बनती है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है गाइस, मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको कुक करना होता है, बहुत अच्छे से बनकर तैयार होती हैं। तो मुझे तो काफ़ी पसंद है। कुछ लोग गोल काटते हैं, कुछ लोग लंबाई में काटते हैं, तो मैं रफली चॉप कर दे रही हूँ। मैं तो ऐसा कुछ नहीं देखती कि मुझे कैसे चॉप करना है, जैसे कर देती हूँ वैसे। तो फ्रेंड आजकल क्या हो रहा है मेरे घर में, कुछ टाइम से ही हो रहा है, जब से मुझे हेल्थ इशू हुआ है तब से वही खाना बनता है जो मुझे पसंद होता है, जो मेरी सेहत के लिए परफेक्ट होता है। अपनी पसंद का आजकल घर में कोई कुछ भी नहीं खा रहा, ना तो बच्चे बोलते हैं ना हस्बैंड जी बोलते हैं, वही बनता है जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो हरी सब्जियाँ ज़्यादा बनती हैं, दालें ज़्यादा बनती हैं, और मतलब आप समझ रहे होंगे। तो क्योंकि बच्चे के लिए कुछ बना दूँ अलग से तो फिर बच्चे सब लोग खा लेते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, ऐसा कोई परहेज़ नहीं है किसी चीज़ का। बट जो थोड़ा सा मैं ही परहेज़ करती हूँ, जो चीज़ मुझे नुकसान करती है वो फिर मैं दोबारा नहीं खाती हूँ। इस वजह से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा घर में ध्यान रखा जाता है कि मेरी
सेहत ना बिगड़ जाए किसी चीज़ की या किसी काम की वजह से। हस्बैंड जी कल मना कर रहे थे कि आप इतना काम मत कीजिए, अगर दर्द हो गया तो परेशान हो जाओगी। मैं नहीं मानी गाइस, मैंने पूरा घर धो डाला और फिर मुझे पूरी रात दर्द में करहाना पड़ा, परेशान होना पड़ा। तो मैं करती हूँ गाइस काम, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कैसे कैसे मैनेज करती हूँ और मेरे हस्बैंड जी मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, मेरी कितनी देखभाल करते हैं। तो मैंने खाली पेट की दवा ले ली थी सुबह उठते ही, कपड़े फोल्ड करने से पहले। देखिए गाइस, इस तरह से सब्ज़ी को मैंने चॉप कर दिया है। अब इनको फेंक दूँगी। इधर हस्बैंड जी घी गरम कर लिया है, ये देखिए, और कितने अच्छे से घी गरम हो गया है गाइस। कुछ इस तरह से निकला है पीला पीला, गाय का घी ऐसा ही होता है। ये देखिए, कम से कम 1 हफ्ते ये चल जाएगा, फिर इतने में और बन जाएगा। यहाँ मैंने नहा धोकर पूजा पाठ कर ली है। भोग में आज केला रख दिया है, सुबह भी हस्बैंड जी ने केला और दूध का भोग लगा दिया था। अब जो खाना बनेगा उसका भोग लगाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलूँगी एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना गाइस। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। मैं आप लोगों के लिए नए नए ब्लॉग लाते रहूँगी। बाय फ्रेंड, राधे राधे।